हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है ब्यूटीफुल वेनम बाय रीना केंट। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है डालिया। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। डालिया के दिमाग में बस एक ही लाइन घूम रही थी, डोंट डिसअपॉइंट मी, डोंट डिसअपॉइंट मी, डोंट डिसअपॉइंट मी। उससे एक हफ्ते हो चुके थे जब केन ने ये शब्द उसे बोले थे। तब से केन ने कुछ भी नहीं कहा और पता नहीं क्यों डालिया उन शब्दों को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। वो पिछले कुछ दिनों से अरीना में छुप छुप के जाने की कोशिश कर रही थी ताकि वाइपर्स का प्रैक्टिस देख ले, शायद केन का ध्यान अपनी तरफ खींच ले और उसे पूछ सके कि आगे क्या स्टेप्स होने वाले हैं। लेकिन उनकी सिक्योरिटी कोई मजाक नहीं थी, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी आउटसाइडर्स के लिए। चाहे वो टीम की सबसे बड़ी फ़ैन हो, चाहे वो ग्रे स्टोन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसके फ़ोन में वो असली तस्वीरें नहीं होती तो डालिया सोचती कि केन के साथ उसकी पूरी बातचीत और इनिशिएशन पे ले जाने का जो वादा किया था, सब कुछ उसकी इमेजिनेशन था। हाँ, किसी को नहीं पता होता है कि वैंकूवर के इनिशिएशंस कब और कहाँ होती हैं। रूमर्स के हिसाब से वो जगह बदल रखते हैं ताकि मिस्ट्री बनी रहे। लेकिन केन इनर सर्कल में था, सीनियर लेवल जो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है फाउंडर्स के अलावा। डालिया को आइडिया नहीं था कि उन्हें कैसे ट्रेल से गुजरना पड़ता है या कितनी सोल्स टेबल को बेचनी पड़ती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। बट उससे लगता था कि सिर्फ एक सोल से काम नहीं चलता। वो अपने फ़ोन को केन के साथ ली गई सेल्फी को घूरती है। उसने कल ही पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर और केन को टैग भी किया था, लेकिन रिटर्न में बस एक लाइक मिला। बस न डीएम न कोई और एक्नॉलेजमेंट, बस कुछ नहीं। डालिया को पढ़ना चाहिए था, पर वो फिर से सेल्फी को ही ताक रही थी। केन का एक्सप्रेशन एक बिल्कुल स्टारलेस रात की तरह काम और उतना ही डीप था। डालिया सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपनी सोल बेचने जैसा कुछ करेगा। वो जेन्युइनली सुनता है, प्रीस्टन की शीडी वाइब भी नहीं है और जूड की ब्रुटैलिटी तो बिल्कुल नहीं। गेम में ज़रूर रूथलेस हो जाता है अगर ज़रूरत हो, बट डालिया ने कभी केन को एग्रेसिवली बिहेव करते नहीं देखा। ना आइस पे, ना आइस के बाहर। वो केन के हाथ पर जूम करती है जहाँ रिंग चमक रही होती है। वो अभी भी वेनकॉर था, सीनियर वेनकॉर। पता नहीं क्यों डालिया इस डिटेल को हमेशा इग्नोर कर देती थी जब केन के बारे में सोचती थी। और वो बहुत बार सोच रही थी पिछली मुलाकात के बाद से लगातार, वेनकूवर हो या ना हो, डालिया को नहीं लगता था कि केन झूठे प्रोमिस करने वाले लोगों में से है। पर फिर वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। कैंपस में वो थोड़ा अनटचेबल टाइप है, तो डालिया उसके पास जाके कैजुअली बात नहीं कर सकती थी जैसे वो कोई एक्वेंटेंस हो। दोनों अलग फील्ड्स में पढ़ते थे, केन बिजनेस, डालिया प्री मेड। कैंपस के बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर्स, और वैसे भी स्मार्ट मूव नहीं होता पब्लिक में मिलना। पिछली बार भी केन ने इंश्योर किया था कि कोई टीममेट आसपास ना हो जब उसने उससे बात की। उसे लगता है कि केन चाहते हैं कि उन्हें डील एक्सपोज ना हो। केन डेवनपोर्ट, यू एंट प्लेइंग अबाउट योर क्रश। डालिया की गर्दन झटके से ऊपर उठती है। वो इतनी लॉस थी सच में, मैगन के पास आने का उसे पता ही नहीं चला। डालिया फ़ोन उल्टा करने में हिचकिचाती है। वो मेरा क्रश नहीं है, मैगन, डालिया की रूममेट, जीयू के डॉम्स में स्कॉलरशिप पे ही आई हुई थी। पर उसकी फैमिली हैप्पी थी और अक्सर डालिया उसे लोकल कैफ़ेज़ में उनके साथ देखती थी। डालिया ज़्यादा अपने में रहती थी और मैगन भी अपने में। पहले मैगन ने फ्रेंडशिप ट्राई की थी क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट थी, लेकिन जब उसने डालिया को डॉग लाइक स्टडिंग मोड में देखा, स्कॉलरशिप मेंटेन करने के प्रेशर्स में, मेगन थोड़ा पीछे हट गई और सोशल साइंसेज वाले फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी। मेगन एक डार्क स्किन्ड रेड हेड थी, फैशन सेंस किलर। आज एक रेड वाइट ग्रीन की मोनो स्टाइल ड्रेस में, जिसमें साइड स्लिट्स और शाइनी चेन स्ट्रैप्स की जगह गर्ल तो उस आदमी को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कोई स्नैक हो। मेगन मिरर में अपना रिफ्लेक्शन चेक करती है। आई वॉज नॉट, डालिया मुताबिक कहती है। ओहो, मेगन सेल्फीज लेती रहती है। उसके साइड की रूम मेसी थी, कपड़े बेड पे पाइल्स में, पर्सेस फ्लोर पे, बट डेस्क बिल्कुल क्लीन, सोशल साइंस बुक्स ट्रेजर की तरह डेकोरेट किए हुए। डालिया का साइड मिनिमल था, मेड बुक्स, लैपटॉप और बेड साइड टेबल पर हॉकी मैगजीन्स का एक पूरा जंगल। और उसके 3 पेयर्स वाइट स्निकर्स लाइन में थे। मेगन का शूज़ तो रेनबो लगते थे, हर कलर हर टाइप। मैं तो सोच रही थी कि हॉकी में इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो गई है, एक्सपेंसिव टेस्ट है तेरी। टीम को कोई लोअर ग्रेड पीजेंट चूज़ नहीं कर सकती थी। डालिया चेयर घुमा के उसे देखती है। मेगन फ्रेशमैन ईयर से जीओ में थी, पर डालिया तो स्टैंटन वेले में पढ़ती रहती थी। जीओ में अप्लाई किया था पर रिजेक्ट, एसआरसी में एक्सेप्ट। वायलेट भी एसआरसी में थे, तो दोनों न्यू जर्सी से स्टैंटन शिफ्ट हो गए थे। फिर से समर एक रैंडम स्कॉलरशिप मिल गई जीयू के लिए, सीनियर ईयर, ड्रीम कम ट्रू। जीयू का मेडिकल प्रोग्राम नेक्स्ट लेवल था। वॉयलेट थोड़ी अनईजी थी, पर उसने केक खरीदा और सेलिब्रेशन भी की। डालिया को लगा था ये उसका नया
बिगनिंग होगा, और वो भी हो गया, बट वायलेट बिना। मेगन स्टैंटन विले की लोकल थी और एसआरसी जा सकती थी, पर उसने इंटेंशनली जियो का स्कॉलरशिप चूज़ किया था क्योंकि दिस प्लेस इज़ द शिट। स्टैंटन वुल्व्स वर्सेस वाइपर्स, कोल्ड वॉर मैचेस, कॉलेज लीग का नाइट हाईलाइट। मेगन ड्रीमर से ज़्यादा जानती थी। आई डेंट गो फॉर एनी वन, डालिया कहती है, वो बस जनरस था सेल्फी लेने दिया। मेगन हिप पर हाथ रखकर कहती है, तू सच में कह रही है कि तू बस फैन बनना चाहती है? डालिया पेन घुमाती है, साइलेंट थॉट सो। मेगन स्मर्क्स कर्ल्स पैट करती है, होप मत करना केन फूड चेन का टॉप पे है, रॉयल्टी। हम जैसे लोग उन तक नहीं पहुंचते, बिना जख्म के स्टैंडर्ड स्लो रख, अनलेस तू सिर्फ उसे एफ करना चाहती हो तब लाइन ज्वाइन कर। और वो हंसती हुई कहती, मैंने सुना है कि उसका डी एनर्जी मैच करता है। मैगन, अरे रिसर्च ज़रूरी होता है, मैंने तेरा भी कर दिया, यूर वेलकम। डालिया हंस पड़ती है, रूमर्स के अलावा और क्या पता है? डेट्स ऑल आई नीड। मैगन साइड आई देती है, तुझे भी वही चाहिए इफ़ यू वांट टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। आई जस्ट वांट टू नो माई चांसेस, नन। मैगन क्लियरली कहती है, जो लोग हिल पे रहते हैं वो सिर्फ एक दूसरे से ही डेट मैरी रिप्रोड्यूस करते हैं। हम आउटसाइडर्स का कोई चांस नहीं है, बस एफ करने के अलावा रिलेशनशिप्स नहीं। प्रेस्टन जैसा मैन हो तेरी तरफ जल्दी आएगा केन से। झूठ भी शायद ईजियर हो, केन को हॉकी के अलावा कुछ एक्साइट नहीं करता। हुकअप्स भी रहे, ये तो मॉन्क बन रहा है या एनडीए स्ट्रांग है। डालिया का दिमाग में केन को फक करना लास्ट चीज़ थी, थोड़ा लास्ट एडमिट करना पड़ेगा, वो हॉट था, पर सर्कमस्टांसेस अलग थे। डालिया को डीपर चीज़ चाहिए थी, बहुत डीपर। तो कभी रेमन्सवुड हिल गई है? डालिया पूछती है। हेल नो। मैगन अपने फेस पे हाथ फेरती है, मेरी प्रिटी हेड अपने प्रिटी नेक पे रहने दो। इतना डेंजरस? वाक या ये हॉरर मूवी नहीं जो वहाँ गए मिसिंग स्टैटिस्टिक्स मत बन जाना। डालिया तो ऑलरेडी बन चुकी थी अंदर से, लूज़ करने के लिए कुछ नहीं था, बट मैगन सही थी। एंट्री या एस्केप प्लान के बिना हिल जाना सुसाइड होता, इसलिए टीम के थ्रू एंट्री सबसे बेस्ट ऑप्शन लगती थी। मैगन परफ्यूम स्प्रे करते हुए पार्टी इनवाइट करती, डालिया मना करती, स्टडिंग का एक्सक्यूज़। पर फोकस मुश्किल, एथिक्स की स्टडी मुश्किल से कंप्लीट होती है, पर फ़ोन लाइट होता है। मैगन के व्हाट यू मिस्ड पिक्स, और बीच में डीएम फ्रॉम @केन डेवनपोर्ट, केन आर यू फ्री टू नाइट? डालिया का हार्ट जूम की स्पीड से धड़कता है। हाय यस टाइप करती है, फिर डिलीट। मी वाई, मतलब ये मैसेजेस डालिया का है। फिर केन उधर से मैसेज करता है, द इनिशिएशन इज़ टुनाइट इन 2 hours। ओह गॉड, एक्सपेक्टेड से जल्दी। फिर डालिया बोलती है, विल यू बी देयर? केन बोलता है, येस वेयर? केन बोलता है, आई सेंड यू लोकेशन, बी देयर इन एन आवर एंड अ हाफ। फिर डालिया बोलती, ओके थैंक यू। लग रहा था कॉन्वो ख़त्म हो गई क्योंकि उसने रिप्लाई नहीं किया। फिर एक वर्ड आता है, केन, डालिया, रेड। Say that word now and this nightmare won't happen. If you don't, you won't have a chance afterward. डालिया बार बार वो लाइंस पढ़ती है, पिछली बार की तरह केन फिर उसे एक एग्जिट दे रहा था, पर वो जानता नहीं था जब डालिया का माइंड सेट हो जाए तो वो रुकती नहीं। वैनकोर में कोई रिस्पॉन्सिबल था उसकी सिस्टर के अटैक और कोमा के लिए। डालिया अपनी ओनली फैमिली खो चुकी थी, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक क्रिमिनल 6 फीट अंडर ना हो इन पेन। तो जवाब सिंपल था, नो, चाहे मरना पड़ जाए वो केन का एग्जिट नहीं लेगी। फिर डालिया बोलते हैं, आई बी देयर। लंबे साइलेंस के बाद केन एक लास्ट टेक्स्ट भेजता है, केन ड्रेस कंफर्टेबली, इट्स गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ योर लाइफ। सो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म। कल हम लोग बुक में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर सजेशंस एज वेल। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कोई बुक एक्सप्लेन करूँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।